So welcome back to the another video. So today we are going to discuss a very important topic of non-profit organization. At non-profit organization we have discussed regarding the receipts and payment account, we have discussed regarding the income and expenditure account, we learn about the treatment of subscription, we learn about the treatment of consumable items. So today we come to our last topic which is very important, that is the preparation of the balance sheet. So नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखा कि कैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है, कंज्यूमेबल आइटम्स का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इन सब ये सारा चीज़ों को जानने के बाद आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एकदम लास्ट टॉपिक जो है बैलेंस शीट का प्रिपरेशन वो सीखेंगे। तो हमको देखना है कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल सेक्शन वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द बैलेंस शीट। एज वी all know that balance sheet means the balance sheet is a statement which shows the financial position of any organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल हेल्थ जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम लोग को किन किन बातों पे ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय द थ्री आइटम्स, वन इज द एसेट्स, वन इज द लायबिलिटीज एंड द लास्ट वन इज द कैपिटल फंड। जब भी हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन पुराना ऑर्गेनाइजेशन है या न्यूली सेटअप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्ड वन और द ऑर्गेनाइजेशन इज द न्यू वन। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका नया है तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट बनाने से ही आपको, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका पुराना है तो आपको क्या करना है, आपको ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बनाना है और आपको क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट बनाना है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नया है तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से ही आपका सम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह आता है कि पुराना ऑर्गेनाइजेशन होने से क्यों हम लोग ओपनिंग डेट में बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए, अगर पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आपका पुराना लास्ट ईयर का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आपका बात है कि उस बैलेंस शीट से, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट से हमको ओपनिंग कैपिटल फंड मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जब पुराना होता है और उसका जो दैट आई वांट टू मीन दैट, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका पुराना है, पुराना ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस आपका कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब लास्ट ईयर का कुछ कैपिटल बैलेंस भी है। जो कैपिटल बैलेंस हम लोगों को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया नहीं जाता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आपका कोई भी कैपिटल बैलेंस लास्ट ईयर का शो नहीं है तो आपको क्या करना है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना के, मतलब ओपनिंग डेट में हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे और ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट प्रिपेयर करके उस ऑर्गेनाइजेशन का ओपनिंग डेट में कितना कैपिटल फंड है। कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है, कैपिटल फंड का मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। लास्ट ईयर जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए थे तो लास्ट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के साथ साथ उस अकाउंट में कुछ सरप्लस निकला होगा या उस अकाउंट में कुछ डेफिसिट निकला होगा। जो भी सरप्लस और डेफिसिट है वो हम लोग इस साल में उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो भी एसेट्स, इनकम अगर एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हुआ तो उसका मतलब सरप्लस है, मतलब जो भी सरप्लस लास्ट ईयर का है वो हमको निकालना है। सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू, so you are going to prepare only the one balance sheet at the end of the year. If the organization is old one, पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, at that time you have to prepare the two balance sheet. First balance sheet will be the on opening date and the second balance sheet will be on closing date. सब आई बात समझ में। Now see the question. As the question, following is the receipts and payment account of Bikash Club for the year ended 31st March 2017। आपका रिसिप्ट साइड में इंफॉर्मेशन है और आपका पेमेंट साइड में है। तो देखिए, रिसिप्ट साइड में आपका पहले दिया हुआ है टू बैलेंस बी, मतलब ओपनिंग बैलेंस। जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है इट मीन्स दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द न्यू वन। नेक्स्ट है आपका, इस पे आपको लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st March 2017 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू अकाउंट। बोला है नंबर 1 में द क्लब हैज़ 200 मेंबर्स, एक उस क्लब में 200 मेंबर्स था, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500 और हर मेंबर ने 500 करके सब्सक्रिप्शन पेमेंट करना है। एंड द सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 मेंबर्स इज स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर्स फॉर 2015-16, मतलब लास्ट ईयर का अभी हम लोग को कौन सा डेट में बनाना है 2017 तक, मतलब हम लोग का सेशन हो गया 16 से लेके
17 ये हम लोग का करंट ईयर का सेशन है, इस साल में हमको बनाना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 15-16 का 2 मेंबर का सब्सक्रिप्शन आपका ड्यू है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का बैलेंस आपका आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट, इसलिए हम लोग सब्सक्रिप्शन के एक बार टिक मार्क करेंगे। उसके बाद लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है, सैलरी है, अदर एसेट्स है 1 अप्रैल 2016 में, मतलब इस डेट में आपका कुछ इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है एंड प्रोवाइड अप टू द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, पहले हमको ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर, हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, आप लोग फॉर्मेट में बनाइएगा। नेक्स्ट, ये हम लोग का सेशन हो गया, दिस इज द ईयर 1 अप्रैल 2016 to 31 मार्च 2017। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व द सम। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, हम लोगों को हर एक चीज़ का, हर एक आइटम का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। जब भी हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो तीनों फॉर्मेट हम एक साथ में बना लेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा क्विक सॉल्यूशन में। तो पहला आइटम दिया है ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे आपका कुछ बैलेंस है, यहाँ पे आपका कुछ बैलेंस है, टू बैलेंस BD, मतलब आपका कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया हुआ है। ओपनिंग में आपके हाथ में कुछ पैसा था, सो ओपनिंग डेट में आपके पास कुछ पैसा था। हम लोग क्या जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना ओपनिंग आइटम ना क्लोजिंग आइटम, कोई भी आइटम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को क्या होता है, हम लोग को रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ओपनिंग कैश इन हैंड, मतलब कैश होने से क्या हो गया, कैश और बैंक बैलेंस इज क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस इज एन एसेट हो गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे एसेट साइड में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। हम लोग को पता नहीं है कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है, इसलिए हम लोग दोनों आइटम लिखा। अगर आपको क्वेश्चन में टू बैलेंस BD लिख के कैश इन हैंड है तो हम लोग सिर्फ कैश इन हैंड लिखेंगे, अगर कैश एट बैंक है तो कैश एट बैंक लिखेंगे, अगर दोनों दिया है तो दोनों लिखेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग दोनों ही लिखेंगे। तो कितना बैलेंस है आप लोग का, 4,400 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन है, तो हम लोग को क्या पता है कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होता है। तो हम लोग लिखेंगे बाय, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा इनर कॉलम में, कितना है सब्सक्रिप्शन, 96,000 का सब्सक्रिप्शन है, 96,000 आपका क्या है, सब्सक्रिप्शन है। कौन सा ईयर का लिखा हम लोग, करंट ईयर का लिखा। ओके, नेक्स्ट एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस अमाउंट आ गया आपका 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में लिखा हम लोग 8,000 रुपीज़। स्पोर्ट्स फंड, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और याद रखना है कि स्पोर्ट्स फंड, अगर कोई भी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में आपको फंड दिया हुआ है, कोई भी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में आपका फंड दिया है तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हमेशा उस फंड से ही डिडक्ट होगा। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है तो स्पोर्ट्स फंड है, और देखिए पेमेंट साइड में आपका स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, तो पहले जो भी खर्चा होगा उस फंड से हम लोग लेंगे। अगर फंड वो खर्चा मीट नहीं कर पाया तो हम लोग उसको एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। तो हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स फंड, तो स्पोर्ट्स फंड कौन सा डेट में है, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, ओपनिंग डेट का नहीं है, कोई भी डेट नहीं रहने से ये क्लोजिंग फंड है। अगर स्पोर्ट्स फंड लिख के ब्रैकेट में ओपनिंग दिया है, ओपनिंग डेट मेंशन है तो स्पोर्ट्स फंड है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, हम लोग अपना सिर्फ फंड है तो हम लोग लायबिलिटी साइड में उसको शो करेंगे। अगर यहाँ पे फंड देके कुछ एक्सपेंसेस है, देखिए इसमें फंड है आपका 15,000 का और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है 11,000 का, तो फंड है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स फंड, इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग स्पोर्ट्स फंड 15,000, उसमें से हम लोग लिखेंगे लेस
अगर कोई स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है तो हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद दिया है सेल ऑफ ड्रामा टिकट। ओके, तो लिखेंगे बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट, सेल ऑफ ड्रामा टिकट अमाउंट है 24,000। नेक्स्ट सेल ऑफ वेस्ट पेपर, बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर, बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर अमाउंट 150। नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन था लास्ट, एकदम लास्ट पॉइंट में, तो इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे 1350। सो दिस इज द रिसिप्ट साइड। अभी पेमेंट साइड में देखते हैं, तो पहला आइटम है सैलरीज, लिखेंगे टू सैलरीज। इंफॉर्मेशन है अमाउंट विल बी इनर कॉलम 44,000। नेक्स्ट फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं होता है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो देखिए अगर स्पोर्ट्स फंड नहीं रहता तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स फंड है तो पहले हम लोग उस फंड से डिडक्ट करेंगे। आपका करंट ईयर का इस साइड का इनकम के साथ, ये जो करंट ईयर जो हम लोग अकाउंटिंग ईयर है, इस ईयर का इनकम से हम लोग वो पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वो फंड है, तो हम लोग उस फंड से ही पैसा लेंगे। तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना है 11,000, तो लिखेंगे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 11,000, क्योंकि जिस पर्पस से फंड बनाया है तो पहले उस पर्पस को मीट करेंगे इस फंड का पैसा से। कितना आएगा 4,000। ओके, 4,000 रुपीज आपके यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अगर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि 16,000 होता, अगर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 16,000 होता तो हम लोग यहाँ से 15,000 माइनस करता, और जो भी 1,000 रुपये आपका बचता वो 1,000 रुपये हम लोग करंट ईयर की इनकम से लेता। आई बात समझ में? अगर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 16,000 होता, मेरे पास तो फंड 15,000 का ही है, तो पहले अगर 16,000 होता तो पहले हम लोग उस फंड से 15,000 लेके उस एक्सपेंसेस को मीट करते, और जो 1,000 का डेफिसिट होता वो डेफिसिट हम लोग करंट ईयर के इनकम से, इस साल के इनकम से उसको लेके वो डेफिसिट मीट करते। तो यहाँ पे हम लोग के पास 11,000 है, मतलब फंड का पैसे से हो गया, तो फंड में पैसा बचा कितना 4,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका ड्रामा एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे टू ड्रामा expenses, to drama expenses amount will be 18,400। next है न्यूज़पेपर रेवेन्यू पेमेंट, न्यूज़पेपर अमाउंट 2,500। नेक्स्ट म्यूनिसिपल टैक्सेस टू हर साल देते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंट 3,600। नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट टू रिफ्रेशमेंट अमाउंट 32,200। नेक्स्ट मेडिसिन परचेस्ड, सो मेडिसिन परचेज कितना है 4,000। मेडिसिन के साथ आपका कुछ इंफॉर्मेशन था, मेडिसिन के साथ आपका कुछ इंफॉर्मेशन है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओके, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, तो मेडिसिन के साथ कुछ इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम लोग इसको टिक मार्क कर लिया, बाद में इसको करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग अगर इस साइड में होता है तो क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। क्लोजिंग कैश इन हैंड है, ओपनिंग क्या था तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा, क्लोजिंग क्या है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। अमाउंट विल बी 19,200। सो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ से छूट गया है। सो पहला इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन। ओके, देखिए रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में मतलब इस साल ड्यूरिंग द ईयर में हम लोगों को क्या मिला,
15-16 का सब्सक्रिप्शन मिला, 15-16 का सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हम लोग को इस साल में मिला। ध्यान से सुनिए, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमको इस साल में मिला, ठीक है। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर इस साल में मिलता है, मतलब लास्ट ईयर में उसका ड्यू था, लास्ट ईयर में उसको ड्यू है, लास्ट ईयर में वो सब्सक्रिप्शन ड्यू था, इसलिए 16-17 को 15-16 का सब्सक्रिप्शन मिला, मतलब 15-16 में वो सब्सक्रिप्शन ड्यू था, मिलने वाला पैसा ड्यू था, मतलब लास्ट ईयर में जो भी बैलेंस शीट बनाया होगा, मतलब इस डेट का बैलेंस शीट और 31 मार्च 2016 का बैलेंस शीट एक ही है। तो लास्ट ईयर में जो भी बैलेंस शीट हम लोगों ने बनाया है, उस बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, मिला नहीं। तो जो भी पैसा मिलने वाला होता है वो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एसेट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 1500, इनर कॉलम में लिखेंगे 1500, क्योंकि इसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन था। ओके, समझ में आया बात। इस साल में हमको मिला, एज्यूम कीजिए मिडिल ऑफ द ईयर में मिला, मतलब लास्ट ईयर को वो पैसा मिला नहीं था, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में नहीं मिलने वाला पैसा को हम लोग क्या सोचते हैं, जो पैसा मिलने वाला है इस डेट में तो मिला नहीं, यहाँ पे आके मिला। तो इस डेट में जब हम लोग बैलेंस शीट बनाया था तब हम लोग देखा था कि वो सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो हम लोग एसेट साइड में उसको एक्रूड इनकम, मतलब मिलने वाला पैसा लिख के हम लोग उसको वहां पे शो किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन में है 17-18, मतलब इस साल में हम लोग को नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल में रिसीव किया, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस किया, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस। अगर मिलने वाला होता है तो एसेट, अगर ईयर्स काम से पहले, ईयर से पहले हमको वो पैसा मिल गया तो लायबिलिटीज, इसलिए लायबिलिटी साइड में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस। क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट में लिखेंगे एडवांस पे पैसा मिला, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस कितना था, 500 था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 500। ओके, नेक्स्ट अभी इंफॉर्मेशन देखते हैं। इंफॉर्मेशन में है द क्लब हैज 200 मेंबर, क्लब में 200 मेंबर था, 200 मेंबर था क्लब में। हर मेंबर कितना करके देगा पैसा, हर मेंबर आपका 500 करके, हर मेंबर 500 करके देगा, तो मतलब 1 लाख को मिलना चाहिए था, 1 लाख होना चाहिए था, मिला आपको कितना 96,000, मतलब कितना मिलने वाला है, एड एक्रूड, ACCRUED एक्रूड, कितना मिलने वाला है 4000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4000। ओके, सो ये 4000 करंट ईयर का पैसा ड्यू है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल में 200 मेंबर था, हर मेंबर 500 करके देगा, तो यहाँ पे हमको सब्सक्रिप्शन इनकम कॉलम में कितना आना चाहिए था, इनकम साइड में 1 लाख आना चाहिए था, लेकिन इनकम में आया कितना 96,000, मतलब 4000 आपका ड्यू है, वो पैसा आपको बाद में मिलेगा, आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 4000। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4000। और क्वेश्चन कहता है एंड द सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मेंबर्स स्टिल इन एरियर्स 15-16, और क्या बोला है कि यहाँ तक आते आते इस डेट में, क्लोजिंग डेट में क्या बोला है कि 15-16 का लास्ट ईयर का अभी भी सब्सक्रिप्शन ड्यू है, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी ड्यू है, ठीक है। तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना मेंबर का ड्यू है, 2 मेंबर का ड्यू है, 2 मेंबर, 1 मेंबर का कितना होता है 500, तो 2 मेंबर का कितना होगा 1000। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग 1000 लिख के 2500 रुपए बाहर। इन दोनों में फर्क कितना है कि 15-16 का पैसा यहाँ पे मिला, 15-16 को 2500 टोटल ड्यू था, 15-16 को 2500 टोटल ड्यू था, जिसमें से 1500 इस साल आपको मिला, वो क्वेश्चन आपको मिल गया, इसलिए क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, रिसिप्ट साइड में आपने रिसीव किया था, तो रिसिप्ट एंड कॉलम अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है, और 1000 आपको मिला नहीं, इसलिए रिसिप्ट साइड में कुछ है नहीं, इंफॉर्मेशन के तौर पर दिया हुआ है। आई बात समझ में। टोटल 2500 ड्यू था, लास्ट ईयर 2500 ड्यू था, वो पैसा यहाँ पे आके मिला। तो जब हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया था, तो इस बैलेंस शीट में हम लोग आउटस्टैंडिंग कितना लिखा था 2500,
ठीक है। तो 2500 में से 1500 आपको मिला। इस डेट तक आते आते कितना ड्यू है, इस डेट तक आते आते कितना ड्यू है, और 1000 ड्यू है। तो इस डेट तक आते आते 1000 और ड्यू है। तो फिर से लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, ये भी तो मिलने वाला ही पैसा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 to 16, इस साल का 1000 अभी ड्यू है। फिर से समझाते हैं एक बार। टोटल लास्ट ईयर में टोटल ड्यू था 2500 में से इस साल हमको कितना मिला, 1500 मिला, 1000 ड्यू है। जो 1500 हमको मिला था वो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में लिखा है। तो इस डेट में, मतलब ये डेट आने से पहले, तो इस डेट में हम लोग बैलेंस शीट बनाए थे ना, तो इस डेट में हम लोग सोचा कि 2500 ड्यू है, मिलने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे 2500 लिखा, जिसमें से 1500 हमको मिल गया था, 1500 हमको मिल गया था और 1000 ड्यू है। इस डेट तक आते आते 2500 में से 1000 ड्यू निकला। तो वो 1000 आपको फिर बाद में जाके आपको मिलेगा, वो पैसा मिलने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में, मतलब पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। देखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है आपका क्लोजिंग डेट में, 1000। यहाँ पे आपका 1000 का स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, समझिए बात को। ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम का है, ठीक है। इसको हमको, ये सब आइटम को हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। अगर आपको ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में कुछ पता नहीं तो आप लास्ट वीडियो एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर में, ये एक साल में आपने कितना का मेडिसिन परचेज किया था। देखिए पेमेंट साइड में आपने मेडिसिन परचेज किया था 4000 का। तो यहाँ पे आपने 4000 का मेडिसिन परचेज किया था, जिसमें से आपका एक 1000 का मेडिसिन अभी भी स्टॉक में है। तो कितना का मेडिसिन आपने यूज किया था, परचेज किया था हम लोगों ने 4000, जिसमें से 1000 का मेडिसिन अभी भी है। तो कंज्यूम कितना किया था ऑर्गेनाइजेशन कितना यूज किया था, 3000। तो वो 3000 हम लोग यहाँ लिखेंगे टू कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। 4000 में से 1000 स्टॉक है, तो आपका 3000 आपका मेडिसिन का यूज हुआ। कितना का स्टॉक है, स्टॉक कितना का है, 1000 का। तो एसेट साइड में आएगा मेडिसिन, मेडिसिन आपका 1000 का स्टॉक में है। ओके, नेक्स्ट, सैलरीज आर पेड 4000 पर मंथ। एक पर महीना आपको 4000 करके पेमेंट होना होता है। तो एक साल में 12 महीना 48000 होना चाहिए था पेमेंट। पेमेंट हुआ कितना, 44000, मतलब आउटस्टैंडिंग है। एड आउटस्टैंडिंग, आपको देना है पैसा। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आपका कितना आ गया, 4000, 48000, मतलब 4000 करके पर मंथ होने से 48000 होना चाहिए था, जिसमें से आपने पेमेंट कितना किया, 44000, मतलब 4000 का भी आउटस्टैंडिंग है, देने वाला पैसा है। तो कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द अदर एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2016। यहाँ पे ओपनिंग डेट में, आपका ओपनिंग डेट में कुछ एसेट था। क्या क्या एसेट था, फर्नीचर था 40000, ठीक है, फर्नीचर लिख देता है 40000, फर्नीचर 40000, ठीक है। उसके बाद आपका है इन्वेस्टमेंट है 9% इन्वेस्टमेंट, एसेट है तो 9% इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इन्वेस्टमेंट का दो वैल्यू है, एक तो आपका फेस वैल्यू है और एक आपका मार्केट वैल्यू है। तो व्हिच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर वैल्यू है, 18000, तो जो लोअर वैल्यू है उसको लेना है, ठीक है। तो हम लोग कितना लिखेंगे, 18000। अभी फेस वैल्यू देने का कुछ कारण है, फेस वैल्यू के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर होता है। आपका इन्वेस्टमेंट का मार्केट में कितना दाम है वो देखने का जरूरत नहीं है, आपका फेस वैल्यू कितना है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब बैलेंस शीट में लिखेंगे व्हिच एवर इज लोअर, जो सबसे कम होता है वो उसको लिखेंगे। अगर फिर तो कितना हो गया, 18000। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन से रिकॉर्ड होगा, लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर के ऊपर है 10% पर एनम दिया हुआ है। तो अभी क्वेश्चन कहता है कि इस डेट में, ओपनिंग डेट में आपका फर्नीचर था 40000 का, ओके। ड्यूरिंग द ईयर में आपने फर्नीचर परचेस किया था और 10000 का,
यहाँ पे अपना 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, उसका डेट भी दिया है 1 जनवरी 2017। तो देखिए जब डेप्रिसिएशन होगा ओपनिंग डेट से लेके, मतलब 40,000 के ऊपर 1 साल का करना है आपको, और 10,000 के ऊपर जनवरी में किया था जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, नीचे लिख देते हैं फर्नीचर, लिखेंगे कितना 40,000 के ऊपर डायरेक्ट 10% कर दो, इनर कॉलम में लिखो 4,000, और 10,000 के ऊपर 10% करके कितना 3 मंथ का 3/12। तो देखते हैं कितना होता है 250। सो प्लस करने से 4250 आपका ड्यूरिंग द ईयर में फर्नीचर होगा। तो अभी फर्नीचर को लिखने कैसा है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर हमने खरीदा, एसेट खरीदा फर्नीचर। तो फर्नीचर पहले से हमारा 40,000 था, नया करके खरीदा कितना 10,000, टोटल फर्नीचर इस डेट में कितना हो गया 50,000। तो लिखेंगे 40,000 प्लस 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000 लेस उसमें से आपका डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन 4250 माइनस करके लिखना है बाहर, अमाउंट होगा आपका 45,750। 45,750। 40,000 का फर्नीचर आपको ओपनिंग डेट में था, ड्यूरिंग द ईयर में आपने 10,000 का फर्नीचर फिर से खरीदा, तो आपका क्लोजिंग डेट में आना चाहिए था 40,000, जिसमें से अपना डेप्रिसिएशन और घट के फर्नीचर का दाम कमा, और जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो डेप्रिसिएशन आप लोग आपके लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए हम लोग बाहर उसको कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एंड प्रोवाइड अप टू डेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट देना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो इन्वेस्टमेंट कौन सा डेट में है, इन्वेस्टमेंट आपका कुछ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे था, ओपनिंग डेट में था, सॉरी ओपनिंग डेट में इन्वेस्टमेंट था 9%, कितना है 18,000 आपका बुक मार्केट वैल्यू था, और बुक वैल्यू कितना था, तो 9% करके कहीं पे भी हमने 20,000, ऑर्गेनाइजेशन ने 20,000 का पैसा इन्वेस्ट किया था, तो एक महीना में, एक साल में आपको 1800 उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। एक साल में 20,000 के ऊपर 9% करने से 1800 आपको मिलना है, लेकिन इंटरेस्ट आपको मिला कितना, मिलना चाहिए था 1800 रुपीज़, मिला आपको 1350। तो जो भी पैसा आपको नहीं मिलेगा उसको हम लोग लिखेंगे ऐड, मिलने वाला है वो पैसा, ऐड अक्रूड। सो ऐड अक्रूड करके लिख के हम लोग लिखेंगे 450। सो 450 आपको मिलना है, आपको मिलेगा पैसा। सो मिलने वाला पैसा क्या होता है, एसेट, तो लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा 450। जो इन्वेस्टमेंट आपका 9% था यहाँ पे 18,000, वो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग डेट में 18,000 था, ड्यूरिंग द ईयर में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं किया, ना इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया, तो लास्ट डेट में भी तो जाके वो इन्वेस्टमेंट आपके पास ही रहेगा। तो फिर से लिखेंगे 9% इन्वेस्टमेंट, आई बात समझ में, 9% इन्वेस्टमेंट 18,000। अगर जैसे कि फर्नीचर के केस में क्या होता है, 40,000 का फर्नीचर था, 10,000 खरीदा, इसलिए यहाँ पे 50,000 हुआ, उसके ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन था, माइनस करके हम लोग उसका जो भी बुक वैल्यू होता है वो लिखा हम लोग। सेम केस में इस ओपनिंग डेट में पहले से आपका 18,000 का इन्वेस्टमेंट था, ड्यूरिंग द ईयर में कुछ इन्वेस्टमेंट हम लोग परचेस किया नहीं था, तो क्लोजिंग डेट में जाके वो इन्वेस्टमेंट 18,000 ही एज्यूम करके हम लोग यहाँ पे 18,000 हम लोग वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आपका कुछ दिया हुआ है और कुछ है और कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कुछ आइटम था, एक आइटम आपका यहाँ पे छूट गया था, वो है लाइटिंग एंड हीटिंग। तो लिखना है टू लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग अमाउंट है 6,000। लाइटिंग एंड हीटिंग अमाउंट विल बी 6,000 रुपीज़। इसको टोटल करके लिख दो 1 लाख। तो एक बार हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं, देखते हैं टोटल कितना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल कितना होता है 64,900। सो यहाँ पे भी लिखेंगे 64,900। सो कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा कैपिटल फंड के हिसाब से आएगा। कैपिटल फंड आपका आएगा 64,900। ओके, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर।
अभी हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करना है, तो इनकम साइड क्लोज करते हैं। क्लोज करने से आया 1,33,950, तो इस साइड में भी टोटल करने से आया 1,33,950 और माइनस करने से आएगा 2 सरप्लस, तो सरप्लस में आता है आपका 16,000, तो सरप्लस आपका आता है 16,000। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, तो अभी हम लोग कहाँ आएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहला आइटम आता है आपका कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड आपका कितना है 64,900, उसमें से आपको ऐड करना है क्या, ऐड करना है आपको सरप्लस। तो सरप्लस को हम लोग जैसे कि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल था, उसके साथ आप नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, तो सेम केस में यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल फंड, उसके साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे, सरप्लस। तो सरप्लस कितना है 16,000, तो ऐड कर दिया 16,000, प्लस करके बाहर लिखेंगे 80,900। सो अभी हम लोग बैलेंस शीट क्लोज करते हैं और देखते हैं टोटल कितना है। तो बैलेंस शीट क्लोज करने से आपका आएगा 89,400, तो इस साइड में भी आपको निकलता है 89,400। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सम से, इस प्रिपरेशन से और इस सॉल्यूशन से हम लोग क्या जाना कि आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन पुराना है और ऑर्गेनाइजेशन में आपका एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट करना है, किस लिए, ओपनिंग फंड निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए। ठीक है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नया नहीं है तो आपको ओपनिंग बैलेंस में नहीं आएगा। ठीक है, जो भी ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा वो ओपनिंग कैपिटल फंड आपका क्लोजिंग बैलेंस में आएगा। यहाँ पे जितना भी पैसा आपका कैपिटल है वो पैसा ही आपको यहाँ पे भी शो होगा। और ड्यूरिंग द ईयर में एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 100 रुपीज़ लेके बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें से 50 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल अभी कितना हो जाएगा 150। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ओपनिंग में आपका कितना था 64,900 आपका ओपनिंग डेट में कैपिटल था। ड्यूरिंग द ईयर में आपके पास इतना सरप्लस बचा, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया 80,900। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, I will try to solve other questions regarding the preparation of the balance sheet. So if you have any doubt, you can comment it. Thank you.